श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। सामने जो चित्र लगा हुआ है उसमें जहाँ पर कृपा राम की हुई, चौपाई तो ये कहती है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, जहाँ पर कृपा राम की हुई पाँव दे यही मार्ग सोई, जहाँ पर कृपा राम की हुई पाँव दे यही मार्ग सोई। तो दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तां पर कृपा करें सब कोई। ये चौपाई मुझे कहीं पढ़ने की नहीं मिली, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई तां पर कृपा करें सब कोई। हो सकता है भाई ऐसी बात लोग कहते हो, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर राम का विग्रह सामने है और राम की भूमिका अदा करने वाले, संसार में एक अजर अमर व्यक्तित्व को कहना चाहिए स्थापित करने वाले, अमिट पहचान बनने वाले अरुण गोपी साहब जी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण भगवान जो नीतीश भारद्वाज के रूप में थे, आज वो भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं उस नीतीश भारद्वाज कृष्ण के रूप में, और दीपिका चिलखिया जो सीता जी बनी थी वो भी सामने दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके सौभाग्य जाग गए हैं और वो उन्होंने राम मंदिर को देख लिया है, उनका एक चित्रण सामने है। हमारा एक लेख छपा हुआ है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमने लिखा है कि जीवन जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। जीवन जीने की प्रेरणा देता है संत समागम, जीवन जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। और यहाँ पर हमारा मतलब सबसे नीचे आप देखेंगे मेरा नाम लिखा हुआ है राधेश्याम राधे। निश्चित रूप से आपकी संज्ञान पढ़ाई में हो रहा होगा, तो ये छपा हुआ है। हम जरा दो शब्द आज बोलना चाहेंगे जिसे आप गौर से सुनने की कृपा करें। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप देख रहे हैं कि जीवन की सफलता का सबसे बड़ा महान राज्य है तो संत समागम है। जीवन में जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। इस पर मैंने एक आर्टिकल मेरा छपा था। आज वैसे आपकी संज्ञान में होगा, कई बार मैं बता चुका कि हर मंगलवार को मैं हनुमान सेतु जाता हूँ और वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो मुझ पर जो भी कृपा करते हैं उसके अनुसार आज उन्होंने मुझे एक फिर माला जो दिया है, आज मैं उस माला को पहनकर आपके सामने दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसी अलग से कोई हिम्मत नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है और वही स्वयं बोलते हैं और वही बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये माला वहाँ पर मुझे मिली है जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग विराजमान हैं। तो हमने उन क्या नाम पुजारी महोदय को, जिनका असली नाम है अंजुल कुमार पांडे साहब जो हैं, उन्होंने मुझे दिया तो मैंने उनको एक दोहा सुनाया। वो दोहा आप सुन लीजिए, मैं दो शब्द उसी पर बोलूँगा। भगवान राम चित्रकूट से निकलकर चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, अपनी प्रणकोटि बना चुके हैं और गोस्वामी जी वहाँ पर देख रहे हैं। देखते हुए उन्होंने कहा कि एक सुंदर सी झांकी है, लाओ मैं भी अपने चित्रित कर दूँ, लिपिबद्ध कर दूँ। तो चित्रात्मक शैली में उन्होंने एक दोहा लिखा और वो दोहा इतना गुणार्थी है कि आज मैं 10 मिनट में बताऊं तो समझिए उसका कि 100 गुना अगर बढ़ा दिया जाएगा तो भी कम होगा। लेकिन मैं बहुत जल्दी ख़त्म करके फिर इसको दोबारा रिपीट करूंगा किसी और दूसरे प्रसंग में। लेकिन दोहा जो है वो ये है, सानुजसिये समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, सानुजसिये समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग जो सोहत धरे शरीर, ज्ञान भक्ति वैराग जो सोहत धरे शरीर। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग जो विराजमान हैं, उनकी परिभाषा क्या है। अध्यात्म की भाषा में उन्होंने कहा कि अखंड ज्ञान के स्वरूप भगवान राम वहाँ पर विराजमान, अखंड ज्ञानेश्वर भगवान राम की प्रतिमूर्ति ने, भगवान राम ज्ञान के अखंड प्रतिमूर्ति हैं और जगत जननी माँ सीता भक्ति की परम
भक्ति का, अपार भक्ति का, अखंड भक्ति की जो स्वरूपा है वो जानकी जी वहाँ विराजमान है। और अखंड वैराग्य के रूप में लक्ष्मण जी विराजमान हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि तीनों ज्ञान, भक्ति और वैराग, तीनों भक्ति, ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये तीनों धरे शरीर। ये लोग कोई जो अभी तक हम लोगों ने ज्ञान को शरीर के रूप में नहीं देखा, भक्ति को शरीर के रूप में नहीं देखा, वैराग को आज तक किसी ने शरीर के रूप में नहीं देखा, लेकिन आज ये तीनों लोग जो हैं एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा अचंभे वाली बात है कि किसी को इतनी जल्दी पहचान, हालांकि ज्ञानी तो ज्ञान जिसको प्राप्त है उसको ज्ञानी के रूप में तो देखा जा सकता, लेकिन ज्ञान का स्वरूप कहीं नहीं है। और भक्ति लोग कर रहे हैं, भक्ति में लीन है, भक्ति में लीन है तो भक्ति जो होगा वही भक्ति दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर भक्ति छिपी हुई है, उसका साकार रूप नहीं दिख सकता, क्योंकि ये एक अदृश्य सत्ता है और वो अनुभूत के रूप में जानी जाती है। वैराग के लिए देखिए, एक से एक वैरागी, एक से एक व्यक्त की भावना से उत्प्रोत, एक से एक अनासक्त लोग दिखाई पड़ेंगे। कोई साधु संत बना हुआ है, कोई गिरवा वस्त्र धारण किए हुए, कोई दाढ़ी मुझसे रखाए है, कोई जटाधारी है, सब क्या बात भी, सब वैरागी हैं, सब वैरागी हैं, सब कंठी माला लिए घूम रहे हैं। लेकिन सचमुच वैराग क्या है वो सामने यहाँ लिख रहे हैं। किसानुज ये समेत प्रभु राजत परण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग जो सोहत धरे शरीर। उस ज्ञान और भक्ति वैराग को गोस्वामी जी ने इस तरह लिख दिया कि वो राम लक्ष्मण जानकी है और वहाँ विराजमान। इस बात को मैं बताने के लिए एक शब्द आपके सामने इस्तेमाल करता हूँ। एक बार हमारे गोस्वामी जी ने कहा, एक बार हमारे स्वामी जो गुरु जी हैं जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त किया, वो एक बार बता रहे थे कि भगवान की कृपा से जिन लोगों के पास बड़े बड़े भवन है, महल है, और वो बहुत अच्छी अच्छी खासी जगह है, मतलब जिनके पास 4000 5000 स्क्वायर फीट की कोई जगह है, ऐसा वो उनका कहने का मंतव्य था। और उस मकान तो बनवा लिया, इससे चारों तरफ उनके इर्द गिर्द जो बहुत सी जगह पड़ी उसमें बागवानी करते हैं, फूल पत्ती लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनको भगवान ने इतना दिया है, सबके लिए उन्होंने नहीं कहा, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, सबके लिए उन्होंने कहा जिनके पास इतना जगह है, और यह जो खेती बाड़ी करते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत अपने, हमने देखा है कि हमारे जो पूर्वज थे, जब मैं कभी बचपन में जाता था अपने गांव में या अपने ननिहाल या मौसियान की तरफ, तो वहाँ पर देखते थे हमारे जो मौसा जी थे, वो उन्होंने अपने घर छोड़ करके बहुत 1-2 किलोमीटर दूर एक आम की बगिया थी, उसमें एक झोपड़ी डाल रखी थी। तो मैं बहुत छोटा था, जाते थे तो मैं वहीं बैठ जाता, तो कहते यहाँ बड़ी पछुआ हवा चलत है, बहुत पछुइयाँ हवा चलत है, कभी पुरवैया हवा चलत, बहुत अच्छा लागत, नीक लागत। वहीं पर उन्होंने जो ट्यूबवेल लगा रखा था, हैंडपम्प लगा दिया था, कुछ खाने पीने का सामान रख लिया था। मैं पूरी तरह से वो सन्यासी जीवन जी रहे थे। तो वो दृश्य देखा तो मैंने कहा चारों तरफ से फल फूल लगे हुए, तो कैसा सुंदर दृश्य है। ऐसा दृश्य हम लोगों के जीवन में कभी नहीं आता। हम लोग कभी कभी पिकनिक स्पॉट मनाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े पेड़ों की छाया में बैठ के फोटो खिंचाते हैं, सब कुछ करते हैं। आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो तीनों लोग जो हैं तीनों चित्रकूट में विराजमान हैं। और चित्रकूट उसे कहते हैं, चित्रकूट राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। कितनी बड़ी बात है कि जिसका मन चित्त जो है क्या हो गया, चित्रकूट हो गया। चित्रकूट चित्तचार, चित्त माने आपका मन, चित्त माने चित्त के मन अगर आपका ऐसा हो गया तो उसके अंदर कौन विहार करेगा, राम और सीता। तो पहले तो अपने मन को चित्रकूट बनाइए। चित्रकूट की बड़ी भारी विशेषता है। तो कहना है कि मंदाकिनी नदी बह रही है, राम की कथा जहाँ होती हो वो राम की कथा रूपी मंदाकिनी नदी बह रही है। और चित्रकूट चित्तचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, और वहाँ पर चारों तरफ जो जंगल लगे हुए हैं वो कैसे जंगल है, सुभग वन, बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही फलदायी, बहुत ही क्या कहना चाहिए, छायादार वृक्ष लगे हैं। उन सब के बीच में जो पर्णकुटी बनी है उसमें राम सीता निवास करते हैं। तो हमारे आपके जीवन में भी छायादार वृक्ष होना चाहिए। छायादार का वृक्ष मतलब हम लोग वृक्ष न बन जाए, बल्कि हम लोगों की भावनाओं से, हम लोगों के चारित्रिक गुणों से, हम लोगों के शब्द शैली से ऐसा लगे कि मान लो उनके जीवन में कोई होता नहीं, जैसे कि ये आदमी ऐसा बोलता है जैसे इसके मुंह से फूल झड़ता है, ये ऐसा बोलता है जैसे लगता है कि रस टपकता है। अब वैसा रस टपकाने वाला, ऐसा फूल झड़ाने वाला तो आज की दुनिया में तो भैया 100 बार तोबा, मुझे तो कोई मिलेगा नहीं। आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसा है कि चित्रकूट चित्तचार, तो उस जगह पर भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग निवास कर रहे हैं, और उनके लिए उन्होंने लिख दिया कि ज्ञान भक्ति वैराग के रूप में। अब जरा इसको जरा सा और 2 मिनट और आगे बढ़ाते हैं। तो जब भरतलाल जी वहाँ पर आने के लिए गए, तो ज़रा सुनिए क्या उदाहरण है। मैं उस उदाहरण को उसके साथ थोड़ा सा जोड़े दे रहा हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कहूँगा।
तो वो कह रहे हैं कि चलो तपया देखा दे फल पिता दीन तजिराज जल चलत मना मन रघुबरई भरत सरिस को आज। चलत पया दे खात फल, पैदल चल रहे, पैदल पैदल चले जा रहे हैं। खाते फल, जो जंगल में जंगलात फल फूल मिल रहे हैं उनको खा रहे हैं। चलत पया दे खाते फल पिता दीन तजिराज चलत मनावन रघुबरई भरत सरिस को आज। गोस्वामी जी आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं पूरे समाज के सामने, पूरे होल वर्ल्ड के सामने लगा रहे हैं कि जो लोग राम के भक्त हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति की बात करते हैं, तरह तरह की दी हाँकते हैं, उन लोगों के सामने कह रहे हैं कि भरत सरिस को आज भैया भरत जैसा कोमलांगी हृदय वाला, समर्पित हृदय वाला, भगवान के प्रति सब कुछ अपना अनुराग चित्त दान देने वाला वो भक्त वो कौन हो सकता है? भरत जैसा कोई हो सकता है कि जिसको ये हुआ कि पिताजी ने जो राज दिया था तजिराज, उस राज को उन्होंने ठुकरा दिया, अयोध्या का राज उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं, ये राज केवल मेरे बड़े भाई के हिस्से का है, उनको मिलना चाहिए, हम नहीं नाच देंगे, हम चल रहे हैं उनको मनाने। चलत मनामन रख भाई, आज की तारीख में कोई भाई माई कला उसको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, छोटा हो चाहे बड़ा, अरे भाई साहब वो एक दूसरे को चढ़ बैठेंगे, एक दूसरे को रास्ते से हटाएंगे, एक दूसरे का जल काटेंगे, सब कुछ करेंगे। देने दाने की तो बात छोड़ दीजिए, मुकदमा सब कुछ हो जाएगा, यहाँ तक सिर्फ प्रबल हो जाएंगे, औरतें भी परिवार तोड़वा देंगी, ज़रा से एक इंच के लिए मिट्टी मिल जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। होता नहीं कि एक छोटी सी कहावत थी कि भैया अगर कोई बात होगी तो हम मकान बिका तो हमारा जो भैंसिया है वो बैलवा जो है वो यहीं बनी। उन्होंने कैसे बनी हमारे हिस्से में? अरे तुम्हारे हिस्से में तो क्या, हम बड़े भाई हैं, हमारे बैल जो है तुम्हारे हिस्से में नहीं बन सकता क्या? तुम हमसे ऐसी बात करोगे? न बैल बना, न बंटवारा हुआ, माई बाप तो थे ही नहीं, लेकिन बंटवारे से पहले दोनों आदमी जो है निकाल लिया घर से लाठी और लठबाजी करके दोनों वहीं ढेर हो गए। तो उन्होंने लिखा कि ना वे इसमें कहानी का सार ये निकला कि न सूत न कपास लट्टी में लट्टा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई दंगा हो गया। लेकिन हमारे भरतलाल जी जो उदाहरण दे रहे हैं कि चलत मनामन रख बरें भरत सरिस को, भगवान राम को मनाने के लिए भरतलाल जी जा रहे हैं, और वो कैसे जा रहे हैं? तो उनको जाते समय जो रास्ते में तमाम सारी घटनाएं घटी, उन सब घटनाओं को झेलते हुए निषाद राज तो पहले मारने जा रहे थे, उन्होंने कहते थे हम लड़ाई लड़ेंगे। असल निषाद राज पर एक बहुत बड़ा चैप्टर, उस पर मैं चर्चा करूँगा। अभी तुलसी संत समागम वाली बात है, इसलिए प्रेरणादायक है, तो मैं सीधे उसी पर आ रहा हूँ। जीवन में अगर कहीं देखेगा, पूरी रामायण पढ़ के देख लीजिए, निषाद राज के जो प्रसंग है उसमें भगवान राम ने सबसे पहला केवट भेंटे राम, केवट को बहुत आज की तारीख में, आज की सूची में उसको अनुसूचित जात माना जाता, पिछड़ी जात जाना जाता, सब तरह से उनको ज़्यादा, और उसके लिए लोग पैसा कमा रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उस नीच जात का हो चाहे ऊँच जात का हो, जैसा भी हो, आज भगवान कह रहे हैं कि केवट भेंटो राम। रामचंद्र जी ने सबसे पहले केवट को भेंटा था। तो जब भरत ने सुना कि हमारे भैया ने इसको भेंटा, अरे तो वो उसको नमस्कार कर रहे हैं, भरतलाल जी को वो निषाद राज नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार कुछ नहीं, आइए हमसे निपट जाइए, गले से लिपटा दिया। ये भरत की भूमिका कोई नहीं कर सकता। और जब भैया गुरु वशिष्ठ जी ने सुना तो उनकी भूमिका सुनिए, गुरु जी भी नहीं, वो चरण पकड़ रहा था निषाद राज, गुरु जी ने भी उसको गले से लगा दिया। तो गोस्वामी ने लिखा है कि तीनों त्रिलोक से आकाश से फूल की वर्षा होने लगी, और सब लोगों ने कहा धन्य 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 निषाद राज के भाग्य को धन्य उदय हो गया। आज गुरु जी जिसको गले लगा रहे हैं, आज भरतलाल जी जिसको गले लगा रहे हैं, जिसको रामचंद्र जी गले लगा चुके, उससे बड़ा भागी कोई हो सकता है? ऐसा निषाद राज आज हम लोग, मैं तो हृदय से कह रहा हूँ, मुझे तो इस कौम के कोई लोग मिल जाते हैं तो मेरा मन चाहता है कि भाई कुछ भी हो और भाई एक बार गले मिलने जाए। तो हमारे परम पिता परमेश्वर ने जब इतना बड़ा काम कर दिया, अरे तो कहे जीत के नीच भाई, किस चीज़ का ऊँच नीच ऊँच क्या होता है? दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान है, नीच ऊँच कुछ नहीं। आपको अगर भाई मिले तो मन चाहे तो करिएगा, मन चाहे तो हाथे जोड़ दीजिएगा। लेकिन हमने भरत राम की भूमिका का उदाहरण आपके सामने दे दिया। वो कहता क्या है, संत समागम है, फिर ध्यान से सुनिए। उसने क्या किया कि तब केवट ऊँचे चढ़ धाई, भरत कहो सन भुजा उठाई। तब केवट ऊँचे चढ़ धाई, भरत कहो सन भुजा उठाई।
तब केवट ऊंचे ऊंचे सिरधाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। तो वो क्या कहते हैं कि भाई ये बता रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहा ना। तो जीवन में जो रास्ता दिखाए, जीवन में जो रास्ता दिखाए और रास्ता ही ना दिखाए, वो अपनी जान को हथेली पर रख करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए, और चोटी पर चढ़ जाने के बाद वो कहे नाथ देखिए, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू तमाल रसाला। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू तमाल रसाला। वो कह रहा है कि अरे भरत, भैया भरत, आप जरा देखिए, ये मैं ऊंचे पर आ गया हूँ, तुम तो अभी तो नीचे हो, जरा आप पहाड़ पर चढ़ के आइए। देखिए कि नाथ देखिए, पहाड़ के ठीक नीचे के तलहटी में चार प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, जो अभी हमने गुरु जी की बात बताई। तो उन्होंने कहा था जिनके पास 4,000 5,000 स्क्वायर फीट जगह हो, या 1 बीघा 2 बीघा मकान बनाया हो, तो उनको अपने घर के चारों तरफ पेड़ लगाने चाहिए। कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए ये सुन लीजिए, रामचरितमानस की जो है। पाकर जम्बू तमाल रसाला, तो सबसे पहले पकड़िए का पेड़, दूसरा तमाल जिसको शीशम का पेड़ कहते हैं, रसाला माने आम, जम माने जामुन, जामुन का पेड़, पकड़िए का पेड़, और ये शीशम का पेड़ और आम का पेड़। तो कौन क्या क्या चीज़ है? तो एक तो जो शीशम का जो पेड़ है, जिसे जो सांवले रंग का है, वो तमाल का वृक्ष जो है भगवान का स्वरूप है, भगवान के शरीर का रंग जो है तमाल वृक्ष के समान है, तो वो ज्ञान हो गया। आम रसाला, आम जो है फलों का राजा होता है, और भक्ति जो है वो संसार में सबसे रस भक्त रस का अनुभूति कराती है, भक्ति रस का, इसलिए भक्त के रूप में जानकी जी हैं। तो जानकी जी के रूप में वो आम का पेड़ लगा हुआ। और बैराग के रूप में कौन है? जम्बू, जम्बू तमाल, जम्बू जम्बू में जामुन, जामुन जो बिल्कुल कसेला किस्म का होता है, उसमें अटास खटास नहीं, कसेला रंग का होता है। और पकड़िया, जो पकड़िया जिसे कह रहे हैं, एक तरह का पकड़िया भी कहते हैं, बरगद भी कहते हैं, पीपल का पेड़ भी कहते हैं, 3-4 रूप में डाला जाता। तो कहना ये जो है, ये एक प्रकार का घनीभूत प्रेम की अनुभूति कराने वाला ये सदाबहार पेड़ है। तो ये चारों पेड़ों की अनुभूति कराने के लिए हमारे जीवन में अगर कहीं भगवान ने इतना जगह दे दी हो तो ये रखना चाहिए। तो बता रहे हैं कि जहाँ पर भगवान की कुटी बनी है, तहीं छन तहीं तहीं इन चारों वृक्षों के बीचों बीच में पीपल का पेड़ है। वो पीपल के पेड़ के लिए वेदिका बनी हुई, वो वेदिका के ऊपर भगवान राम जो है बैठ कर कथा सुनते हैं, और कथा ऋषि मुनि वहाँ सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा ये 4 वृक्ष तो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, पीपल का पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यहाँ कहे कि तहीं कर मध्य राम ग्रह शोभा, इसी के मध्य में राम का घर शोभित होता है। तो हमारे आपके जीवन में राम का घर होना चाहिए, ये झांकी होनी चाहिए। सानुष्य समेत तू राजा तीर, ज्ञान भक्ति वैराग जो सुहद धरे शरीर। ये ज्ञान और भक्ति वैराग, जिस वक्त ये तीनों की छवि, तीनों की झांकी आपके हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में बस जाएगी, हृदय रूपी चित्त में बस जाएगा, तो भगवान झांकी जानते आप? वो झांकी एक बार झांक कर देखेगी, देखें राय श्याम बाहर क्या देख रहे हैं, राय श्याम बाहर क्या देख रहे हैं, तो वो बाहर को देखें नहीं, अंदर की तरफ भी देखें, अंतर दृष्टि को भी तरफ दृष्टि डालें। ये बताने के लिए कहा गया कि आप भी अपने, जैसे लोग कई बार कहते हैं अपने ग्राम में झांक के जरा देखो, पैराग्राम ब्रांत कुछ नहीं, यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान की झांकी आपके हृदय में बस रही है, जिसको आपने बसाया है, वो झांकी आपको झांक रही है, आपको झांकते हुए देख रही है। आप भी जरा झांक के देख लो कि भैया कृपा दृष्टि है, जा पर कृपा राम की होई, पाँव देव ये हिमालय सोई। तो भगवान की तरफ मुड़ जाएगा और अपने अंतर्दृष्टि से भगवान को देखेगा, भगवान का साक्षात्कार करेगा। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। और यदि चाहें तो सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो मेरी दुनिया में पेड़ लगाओ, चाहे कटीले पेड़ लगाओ, चाहे कोई पेड़ लगाओ, चाहे न लगाओ, आपकी मर्जी, आपका काम जाने। लेकिन उन्होंने तो साफ साफ बता दिया कि भगवान को मनाने के लिए भरतलाल जाए हैं, राजपाट सब उन्होंने त्याग दिया। ना जो निषाद राज जैसा अगर संसार में आपको कोई गुरु मिल जाए, मेरा ये कहना है कि उसके समान कोई गुरु नहीं है जो रास्ता दिखाता, जो ऊंचे आसमान तक चढ़ सकता, चोटी पर भी चढ़ सकता, चोटी पर चढ़ करके दिखाता, देखिए ना से देखिए बिटप विशाला। ये बड़े बड़े विशाल जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इसी पेड़ के नीचे भगवान राम का कुटिया बना। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा है, अब लो नसानी अब न सही हो, पहली लाइन है ये विनय पत्रिका का। और सबसे लास्ट लाइन सुनिए, मन मधुकर प्रण करी तुलसी,
चित रघुपति पद कमल बसई हो। मन मधुकर प्रण करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब न नसई हो। मैं अब तक नाश हुआ, हे भगवान अब नाश कभी नहीं होंगे। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने कमल रूपी भौरे को, मन मधुकर, मधुकर में भौरा, मन रूपी भौरे को प्रण करी, प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रण करी रघुपति पद कमल बसई हो। भगवान के कमल रूपी चरणों में बसाऊंगा और इधर उधर कहीं नहीं भटकूंगा। भगवान करे हम लोगों के जीवन में भी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारा कहीं भटकाव न हो और हम भगवान को इसी तरह से पाने के लिए चित्रकूट जैसा चित्र बना लें, आप लोग बना लें। अगर आपके भगवान ने आपको कुछ ज़मीन जायदाद ऐसी दे रखी है जहाँ पर ये 4 वृक्ष लगाए जा सकते हैं, तो ये सौभाग्य समझिएगा, वहाँ पर इन वृक्षों को स्थान दीजिएगा जिसमें पकड़िए का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो और शीशम का पेड़ हो। बाकी और पेड़ यूकुलिप्टस पिप्टस दुनिया भर का हम नहीं जानते कुछ, लेकिन इन पेड़ों को रामचरितमानस में बहुत विशेषता दी गई है। बरगद के पेड़ की विशेषता दी गई है, पीपल के पेड़ की विशेषता दी गई, जिसके नीचे बैठ कर भगवान राम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। तो इन शब्दों के साथ काली श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और निवेदन करता है कि मेरी तरफ से अगर कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती से अप्रिय बात निकल गई हो तो क्षमा करिएगा, और नहीं तो इसको स्वीकार करने में ज़्यादा न चाह सकिएगा। और हो सके तो लोगों के बीच में बांटिए, कहिए, सुनाइए, समझाइए, यही सबसे बड़ा सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ काली श्याम राधे पुनः एक बार नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।